कुंभ की भीड़ देख अखिलेश अवधेश चिल्लाए, कुंभ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए। एक झटके में बीजेपी ने सबूतों के साथ कर दिया बेनकाब। कुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रहा है, वैसे वैसे ही विपक्षियों का कलेजा छलनी होता जा रहा है। अखिलेश यादव से लेकर अवधेश प्रसाद तक कुंभ के नाम पर बदजुबानी कर अपनी दुकान चला रहे हैं। सपाई ही नहीं, लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस भी मिलकर कुंभ पर विवादित बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर में अपने बेटे की हार पर ऐसे बौखलाए कुंभ के जरिए योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने ही बैठ गए। छूटते ही अवधेश प्रसाद ने कुंभ मेले में 50 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने के आंकड़ों को फर्जी करार दे दिया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने छूटते ही कहा, सरकार फर्जी आंकड़ा दे रही है। महाकुंभ में प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था देखने को मिल रही है। सरकार कह रही है कि 50 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा फर्जी है। ये सरकार हमेशा झूठे दावे करती है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर इस सरकार ने कलंकित करने का काम किया है। चारों तरफ सिर्फ अव्यवस्था दिखाई दे रही है। सरकार ये आंकड़ा क्यों नहीं दे रही कि भगदड़ में कितने लोग मरे। ये विपक्ष के वही लोग हैं जिन्हें चुनाव आएंगे तो हिंदू और हिंदुओं की आस्था के महापर्व याद आएंगे, लेकिन चुनाव में हार जाएंगे तो आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ करना है, ये बात विपक्षी अच्छे से बता पाएंगे। जैसा कि अवधेश प्रसाद की बोली से साफ नजर आ रहा है। बेटे की हार से अवधेश प्रसाद इस कदर बौखलाए कि योगी को घेरने के चक्कर में कुंभ में श्रद्धालुओं की गिनती पर ही उतर आए, आंकड़ों को ही झूठा बता दिया। लेकिन शायद अवधेश प्रसाद को कुंभ में भीड़ की तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही, ट्रेनों में भरकर चल रहे लोगों की भीड़ नजर नहीं आ रही, जबकि विपक्ष जितना आस्था पर प्रहार कर रहा है उतना ही हार का सामना भी कर रहा है। अब देखिए ना, जो मिल्कीपुर सपा का गढ़ रहा, जिस फैजाबाद से अवधेश प्रसाद बम्पर वोटों से जीते, उसी मिल्कीपुर के हिंदुओं ने अवधेश के बेटे को सबक सिखाकर हार का चकमा चखा दिया। खैर, अब कुंभ पर ही सारी भड़ास निकालकर योगी आदित्यनाथ से बदला लेने की कोशिश में सपाई लगे हुए हैं। बार बार अखिलेश भी मैदान में आते हैं, कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश ने भी अवधेश की तरह छूटते ही कहा, हमारा तो मानना है कि महाकुंभ में लगभग 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। सरकार इसलिए आंकड़ा घटाकर दिखा रही है क्योंकि कल को जब इंटरनेशनल मीडिया या यूनिवर्सिटी इस मेले के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेगा तो पाएगा कि जितने लोग आए थे उनके हिसाब से उचित प्रशासन और प्रबंधन नहीं किया गया था, जो भाजपा सरकार की नाकामी है। इसलिए मेला फेल हो जाने के बाद ये जानबूझकर कम गिनती दिखा रही हैं। ये मंच से मेले के बारे में चाहे कुछ बोले, लेकिन मन से ये भी जानते हैं कि मेले की असफलता के पीछे उनकी अपनी खामियां रही हैं, जिससे देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश की छवि को बहुत ठेस पहुंची है। तो रोजाना अपने ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव कुंभ की भीड़, जगह जगह जाम की तस्वीरें, पैदल चलते लोगों की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। बावजूद उसके भी झूठ बोलते हुए कुंभ में डुबकी से बन रहे रिकॉर्ड को नकार रहे हैं। यानी कि अखिलेश यादव झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहे, अपने बयानों में खुद ही फंसते नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी कैसे सपा नेताओं के झूठ को बेनकाब ना करती, ये भला कैसे हो सकता था। तुरंत बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मोर्चा संभाला, न सिर्फ अवधेश प्रसाद को करारा जवाब दिया बल्कि अखिलेश यादव को भी आईना दिखा दिया। भोला सिंह ने तंज कसते हुए कहा, सांसद बनते ही अवधेश प्रसाद ने हिंदुओं और सनातन को अपमानित करने का काम किया, इसलिए जनता ने बेटे को मिल्कीपुर से हरा दिया। श्रद्धालुओं की संख्या पर सवाल उठाना उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट है। सपा ये समझ ले, हिंदुओं को अपमानित और मुसलमानों को खुश करके जीत हासिल नहीं कर सकती। वोट के लिए कुंभ में जाकर अखिलेश ने डुबकी लगाई, जब हार मिली तो उनके नेता सवाल खड़ा करने लगे हैं। खैर, कुंभ के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर अखिलेश चिल्लाए या फिर अवधेश प्रसाद माहौल बनाए, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि योगी राज में कुंभ ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया और इतिहास गढ़ दिया। 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई है, लेकिन हकीकत यही है कि ये रिकॉर्ड और बार बार हाथ लगी हार अखिलेश हो या कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही।